हेलो लर्नर्स, फिर से स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कॉरलेशन में हम जिस टॉपिक को कर रहे थे वो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन, जो एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है कॉरलेशन को मेज़र करने की, जिसे कार्ल पियर्सन ने दिया था। तो इसमें हम पिछली वीडियो के अंदर दो मेथड्स को डिस्कस कर चुके थे। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, जो कि एक्चुअल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है, उसको हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेकर के उसको डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल मीन से हम कैसे एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेकर के कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉरलेशन को, जिसके अंदर हमने ये फॉर्मूला किया था हमारा। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड को, यानी कि अगर हमारे पास जो सीरीज़ है उसका अगर हम मीन लेते हैं और वो पॉइंट्स में आता है तो क्या करें। फिर एक्चुअल मीन से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पॉइंट्स में तो इतनी जो माइनस करेंगे, डेविएशंस लेंगे, वो भी पॉइंट्स में आएंगे, उनका स्क्वायर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टर्म्स बहुत लंबी लंबी आएंगी, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं फिर ऐसे सिचुएशन में, एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड, अब ये तो मैंने आपको बताया क्यों यूज़ करेंगे हम उसको, कहाँ हमें यूज़ कर लेना चाहिए। बट वैसे अगर हम कहें तो एज्यूम मीन मेथड हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पहले चेक करें और उसके बाद ही आप एज्यूम मीन मेथड को लगाएं। इट इज़ अप टू यू। बार बार मैं ये चीज़ कहती हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, आप किसी भी सेट ऑफ सीरीज़ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो हमने सीधा क्या है, जो भी सीरीज़ है उसमें से किसी भी एक नंबर को पकड़ना है और अपना एज्यूम मीन मान लेना है। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड से जो फॉर्मूला है हमारा एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन से कॉरलेशन कोएफिशिएंट निकालने का, वो ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है। जो इससे पहले हमने एक्चुअल डाटा यानी प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के अंदर जो फॉर्मूला लिया था वही फॉर्मूला है। सिर्फ हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो डेविएशंस हैं शो करने के लिए कि ये एज्यूम मीन से डेविएशंस हैं, dx और dy लगा दिया है, स्मॉल dx dy, वही सेम फॉर्मूला है। यानी कि जो पहले आपके पास फॉर्मूला था वो क्या था, n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y। ठीक है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो बस क्या है, देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। dx की जगह क्या आ गया है, dx, y की जगह क्या आ गया है, dy। तो उसी फॉर्मूले में हमने dx और dy से रिप्लेस करना है, x को dx से, y को dy से, सेम फॉर्मूला है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लर्न करने के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये हमारे पास सीरीज़ है, x है, y है। ठीक है, इसमें टोटल 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x में कुछ हमें पहले निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू फाइंड आउट x मीन और y मीन इस फॉर्मूले के लिए। हमने अपनी मर्जी से, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम एक्चुअल एज्यूम मीन मेथड को यूज़ करेंगे, तो बस किसी भी एक टर्म को पकड़ा, हमने 16 को मान लिया कि ये एज्यूम मीन है x सीरीज़ के अंदर। ठीक है, y सीरीज़ में हमने 42 को मान लिया कि ये एज्यूम मीन है। ठीक है, तो बस अब इससे हमने क्या करनी है, डेविएशंस ले लेनी है। dx क्या आ जाएगा, x माइनस 16। ठीक है, x माइनस 16 एज्यूम मीन। ठीक है, एज्यूम मीन हमारा यहाँ 16 है, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6, 12 माइनस 16 -4, प्लस का 2 0 -1 +3 +2 +1। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि एक्चुअल मीन से डेविएशंस नहीं है,
तो इसका टोटल ज़ीरो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है इसका टोटल निकालना। वहाँ ज़रूरी नहीं था क्योंकि ज़ीरो आता था। तो समेशन डी एक्स क्या आ जाएगा, हमने माइनस वाली टर्म्स को अलग से प्लस कर लिया, प्लस वालियों को अलग से कर लिया, और प्लस माइनस माइनस होता है, ये आपको बेसिक सा मैथमेटिक्स है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। -3 आ जाएगा। फिर हमने डी वाई निकाल लिया। डी वाई में हमने क्या किया, 42 को माइनस करेंगे हम वाई सीरीज़ में से, तो हम यहाँ पर 42 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाई में से 42 को माइनस कर दिया। 30 माइनस 42 माइनस 12 माइनस 7 माइनस ये क्योंकि 45 ज़्यादा है 42 कम है, तो +3 +2 0 प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस की 4। तो इसका आप सम करोगे तो वही प्लस माइनस को अलग अलग से करके उसके बाद आपने उसको सोल्व कर लेना है। तो समेशन डी वाई क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद अब फॉर्मूले में हमें पता है हमें क्या कुछ चाहिए, हमें डी एक्स डी वाई तो चाहिए ही थे, ये तो हमें पहले ही सोल्व करने पड़ेंगे। फिर हमें डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, और हमें क्या चाहिए, डी वाई का स्क्वायर चाहिए, और हमें डी एक्स और डी वाई की मल्टीप्लाई चाहिए। ठीक है, यहाँ पर समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई, इनका हमें मल्टीप्लाई चाहिए। ठीक है, तो बस अब हमने क्या कर दिया, और हमें डी एक्स और डी वाई का को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बस हमने क्या किया, डी एक्स स्क्वेयर निकाला, -6 का स्क्वेयर 36, -4 का 16, 2 का 4 0 1 9 4 1, और इनका टोटल कर लिया हमने। टोटल हमारे पास क्या आ गया, समेशन डी एक्स स्क्वेयर 71। इसके बाद हमने डी वाई का स्क्वेयर करना है, तो -12 का स्क्वेयर 144, -7 का 49, 3 का 9, 2 का 4, 0 का 0 36, 6 का 36, 5 का 25, 4 का 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 283 समेशन डी वाई स्क्वेयर। आप इसको प्लस करके देख लेना। तो ये टर्म्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं, हमें जो जो चाहिए होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, डी एक्स इंटू डी वाई, और फिर उसका क्या चाहिए, सम। तो हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। -6 इंटू -12 72, -4 इंटू -7 प्लस का 28, 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 0 0। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 4 4। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, समेशन डी एक्स डी वाई निकाल लिया, 138 आ गया। ठीक है, हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, ये 5 वैल्यूज़ हमें चाहिए अपने फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूले में हमने फिट कर दिया। क्या फॉर्मूला है हमारा, n इंटू समेशन डी एक्स डी वाई यानी 138। ठीक है, n 8 इंटू समेशन डी एक्स डी वाई 138 माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई। समेशन डी एक्स क्या है, -3। यहाँ पर आप बहुत केयरफुली काम करेंगे, ये माइनस फॉर्मूले का है, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे हर टर्म के लिए, तो मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो -3 को हमने ब्रैकेट में रखा, मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1104 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए -3 और 1 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, माइनस का 3, और बाहर माइनस है, तो इससे जो ब्रैकेट के अंदर का माइनस है वो आपको पता है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में। आप ये नहीं कहेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, क्या है कि मैं इसको सोल्व करके आपको बताती हूँ कैसे है ये। 1104 इज इक्वल टू माइनस, ये -3 आ गया। ठीक है, अब आपने, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो बस इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस, इसलिए प्लस में आ गया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद नीचे क्या है, नीचे क्या था, n इंटू समेशन डी एक्स स्क्वेयर, n कितना है 8, समेशन डी एक्स स्क्वेयर हमारा 71 माइनस समेशन डी एक्स का स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर। ठीक है, फिर स्क्वेयर रूट n इंटू 8 इंटू समेशन डी वाई स्क्वेयर 283 माइनस समेशन डी वाई का स्क्वेयर, डी वाई कितना है हमारा 1 का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा
568 मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अब आप क्यों मैंने ऐसा बोला आपको कि आप माइनस के ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे। यहाँ पर अदरवाइज अगर आप ध्यान से नहीं करते ब्रैकेट लगा कर, तो इस माइनस से इसको प्लस कर दोगे, जो गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये ऐसे ही रहेगा, पहले से सोल्व कीजिए। ये क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा। ठीक है, जब प्लस का 9 है तो बाहर वाले माइनस से ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, माइनस में। ठीक है, ये देखो, ये बाहर माइनस था, अंदर भी माइनस था, इसलिए बाहर वाले माइनस से अंदर वाला प्लस हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर हो करके प्लस का 9 आ रहा है, तो इसलिए बाहर वाले माइनस से ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इसके बाद ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 22 64 आ गया। और 1 का स्क्वायर 1, बाहर वाले माइनस से माइनस, यहाँ तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने ये किया तो ये आ गया 1107 प्लस हो करके ये 559 आ गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसका स्क्वायर रूट अलग से सोल्व करें, इसका स्क्वायर रूट अलग से सोल्व करें, फिर मल्टीप्लाई करें। पर मुझे लगता है दो बार स्क्वायर रूट सोल्व करने से अच्छा है एक बार कर लें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि इस तरीके से 1107 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 559 इंटू 2263। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट ये आएगा 1124.72। ठीक है, इससे अब हम ऊपर वाले टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.98। तो कॉरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ गया, 0.98 प्लस 0.98। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें, इंटरप्रेट करें अगर हम रिजल्ट को, तो इट इज पॉजिटिव। ठीक है, और क्या है, हाई, वेरी हाई डिग्री, क्योंकि ये तो नियर टू 1 है। ठीक है, वेरी हाई डिग्री क्या मतलब कि नियर टू परफेक्ट कॉरिलेशन है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाई डिग्री कॉरिलेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव हाई डिग्री कॉरिलेशन है यहाँ पर। तो हमने रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन भी कर ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। ये मेथड है मेथड बेस्ड ऑन वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला ही देख लेते हैं। तो कॉरिलेशन कोफिशिएंट, अगर हमें कोवेरिएंस दे रखा है, अब ये वाला फॉर्मूला मैं आपको कहूँगी, इसे आप तभी यूज़ करें अगर आपको सेट सीरीज नहीं दे रखी है, बल्कि आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दे रखी हैं, वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। ठीक है, कोवेरिएंस दे रखा है, तो ही आप इस मेथड को यूज़ करें। अदरवाइज हम अपने पहले वाले तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करेंगे, चाहे हम एक्चुअल डेटा या एक्चुअल मीन से यूज़ करें या फिर हम एज्यूम मीन से यूज़ करें। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला ये भी उससे अलग नहीं है। अगर आप कोवेरिएंस को सोल्व करेंगे, इनके वैल्यूज़ को रख करके यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो आप एक्चुअल मेथड के ऊपर ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। ठीक, बट अगर ये दे रखा है तो फिर हमें सीरीज पर जाने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को रख करके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉरिलेशन यानी R स्मॉल r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ XY डिवाइड बाय स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ X स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ Y। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पर जो कोवेरिएंस है आपका, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कोवेरिएंस हम कैसे निकालते हैं। कोवेरिएंस का ये फॉर्मूला है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन XY, स्मॉल XY है यानी डेविएशन से ले रखे हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि कोवेरिएंस हमारे पास क्या होता है, कोवेरिएंस होता है समेशन X माइनस X मीन Y माइनस Y मीन डिवाइड बाय N। ठीक है, और आपको पता ही है X माइनस X मीन एक्चुअल मीन तो स्मॉल x होता है, Y माइनस Y मीन को हमने अभी तक जो फॉर्मूलेज की हैं उनमें हमने नोटेशन क्या दी है, स्मॉल y की, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे जो बेसिकली है वो यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो कोवेरिएंस डिवाइड बाय दिस। अब आपको पता है वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को हम क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस।
ठीक है, तो वेरियांस का स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगर हमें ये दे रखे हों तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यानी कि आपके पास किस तरह का डाटा आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, अब अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर कोवेरियंस की वैल्यू डाल दूँ, कोवेरियंस हमारा स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई एन है, ये मैंने यहाँ लिख दिया स्मॉल समेशन एक्स वाई डिवाइड बाई एन। ठीक है, और नीचे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने फॉर्मूले हो गए, एक कोवेरियंस और साथ में वेरियंस है, एक कोवेरियंस नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये दोनों तो खैर एक दूसरे के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं। दूसरा क्या है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। ये हमारे पास डाटा दे रखा है, एक्स सीरीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो ये है, वाई सीरीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है, एन 30 है, दोनों में 30 होगा, एक्स मीन 40 है, वाई मीन 50 है। ठीक है, समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 7 है, एक्स वाई हमारे पास 360 है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने इसके अंदर रख दी। अब सीधा हम पहले क्या निकाल लें, कोवेरियंस निकाल लें। ठीक है, या तो इसको सीधा डायरेक्ट भी रख सकते हैं फॉर्मूले के अंदर, ये आपके सामने फॉर्मूला पड़ा है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, या कोवेरियंस निकाल लें 360 डिवाइड बाय एन 30 12 आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या कर दिया, इस फॉर्मूले में रख दिया, जो बेस फॉर्मूला था हमारा ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हमने क्या कर दिया, 12 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 6 था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 7 था, कर दिया, 6 से कैंसिल हो गया 2 बाय 7, और इसका हमने क्या निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू 2.86। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और कैसा है, मॉडरेट। मॉडरेट क्यों है ये आपको इससे पहले की वीडियोस में मिल जाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। 0.25 से लेकर के प्लस 0.25 से लेकर के अगर जो है प्लस 0.5 के बीच में है तो हम इसको बोलते हैं मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट जो है कोरिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा, मॉडरेट डिग्री, पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया कोरिलेशन के सभी यानी कि आपका जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसके सभी चारों मेथड की हमने बात कर ली थी। ये चारों मेथड आपके अनग्रुप्ड डाटा के हैं। यहाँ पर आपकी जो एक्स और वाई सीरीज है उसमें ग्रुपिंग नहीं है, मतलब कि 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से ग्रुपिंग नहीं है। ठीक है, ये उस केस में सारे मेथड्स थे। इसके अलावा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक और मेथड है, वो होता है जब हमारे पास डाटा जो है वो ग्रुप्ड हो, यानी कि एक्स और वाई सीरीज हमारे पास 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज की फॉर्म में दे रखी हो, तो हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोज़ में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।